ये फिर से एक वीट एलर्जी का केस है। मेरे पास बहुत सारे वीट एलर्जी वाले बच्चे आते हैं। तो ये 7 साल का बच्चा है जिसकी बहुत ज्यादा दर्द होती है, और टीटीजी जब करवाया तो वो 170 निकला। लूज मोशन लगे रहते हैं, बुखार चलता रहता है, खांसी हुई रहती है, वेट भी कम है, हाइट भी कम है। अभी क्योंकि काफी देर से पता है, 2 साल से पता है कि उसको वीट एलर्जी है, तो वीट मैंने पूछती हूँ कि कितना छोड़ा हुआ है, तो उसने बोला कि 50-50। तो मैंने कहा जी जब ट्रीटमेंट स्टार्ट करोगे तो आपको 100% वीट छोड़ना पड़ेगा, ये 50-50 वाला काम नहीं चलेगा, तो 100% आपको छोड़ना पड़ेगा। वो कहते जी ठीक है कोई बात नहीं, छोड़ देंगे। फिर वही बात, स्वभाव कैसा है, कहना पूरा मानना। और डॉक्टर साहब इसका वीट खाने को मन बहुत करता है, क्या करें। हम तो रोकते ही रहते हैं कि मत खा मत खा, पर ये छोड़ती ही नहीं है। एक ऐसी एक और मेरे पास बच्चा था जिसको वीट एलर्जी थी। वो तो बहुत ही छोटा था, 3-4 साल का था। उसका इतना वीट खाने को मन करता था कि वो मम्मी पापा अपने लिए रोटी रखते थे, वो उनकी रोटी उठा के बाहर भाग जाता था, और जब खा ली तभी वापस अंदर आता था। इस तरह का पता है इतना ज्यादा कई बच्चों का मन करता है। तो जब पूछा गया कि कहना, कहते ये बहुत नरम सब कहना कुना अच्छा मानती है, अंधेरे से थोड़ा डरती है, और पढ़ने में बहुत इंटेलिजेंट है, इसका मैथ भी अच्छा है, और ज्यादा इसको स्पाइसेस, मीठा, ये सब बहुत पसंद है। एंड ज्यादा खुल के बात नहीं किसी से करती। अदरवाइज बहुत अच्छा इसका वो है, बुक्स को, कॉपीज को, कपड़ों को, हर चीज को बहुत ढंग से रखना। तो मैथ इसका बहुत अच्छा है। मैथमेटिक्स वाला जो रूब्रिक है मैंने बहुत केसेस में यूज किया। मैथमेटिक्स एप्ट फॉर सिर्फ 4 मेडिसिन है, नक्सोमिका, लैकेसिस, प्लम्बम एंड कॉकुलस। और मैंने चारों मेडिसिन कितने केसेस में यूज की। मुझे अब भी याद है एक बहुत पुराना अस्थमा का केस, 20 years पुराना। तो वो लड़की 7-8 साल की थी। जब उसके मम्मी उसकी केस हिस्ट्री दे रहे थे, तो वो बार बार उन्होंने एक बार, डॉक्टर साहब इसके ना मैथ में से 100 पे 100 नंबर आते हैं। फिर दोबारा, डॉक्टर साहब बाकी सब्जेक्ट कैसे भी हो, मैथमेटिक्स में से इसके 100 में से 100 नंबर आते हैं। तो मैंने उनका मैथमेटिक्स एप्ट फॉर जब लिया तो उसकी नक्स वोमिका दवाई निकली थी। नक्स वोमिका 6 की एक डोज से उसका वो अस्थमा ठीक। मेरे जितने भी ये केसेस मैं बताती हूँ, ये तो सारे नए हैं खैर, मेरे बहुत सारे 100 days 100 केसेस वाली जो मेरी सीरीज चली थी लास्ट ईयर, बहुत सक्सेसफुल सीरीज थी। तो उसमें मैंने बहुत सारे, हफ्ते में 3-3 में केसेस डालती थी। तो बहुत सारे ऐसे केसेस है बच्चों के वीट एलर्जी के, बस सिंपल वे में, कुछ भी इसमें मुश्किल नहीं है, बहुत सिंपल वे है। होम्योपैथी है ही बहुत सिंपल। हम तो बहुत सारे लोग बड़े बड़े शब्दों का इस्तेमाल करते हैं होम्योपैथी के लिए, बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। जितनी सिंपल होम्योपैथी बच्चों के लिए है उतनी कहीं हो ही नहीं सकती। तो जब ये सारे रूब्रिक्स लिए, मैथमेटिक्स एप्ट फॉर नक्स वोमिका पहले नंबर पे निकली। दूसरे नंबर पे जो प्लम्बम बहुत दूर थी। वैसे तो लाइकोपोडियम, नेट्रम्योर, पल्सर ये भी सब थी, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वो चीजें होती हैं जो पेरेंट्स बार बार कहते हैं, जिसके इसका उन्होंने बोला मैथमेटिक्स बहुत अच्छा है, मैथमेटिक्स बहुत अच्छा है। तो अगर मैथमेटिक्स एप्ट फॉर लेते हैं तो उसमें अकेली नक्स वोमिका सामने है। उसको नक्स वोमिका 30 दी, वीट 100% छुटवा दिया, 200 दी। दोबारा से टेस्ट करवाया, अगेन इट वाज 33.1 विच शुड बी लेस देन 10। तो वो अभी भी ज्यादा था। इसका मतलब है कि बच्चा अभी भी गेहूं खा रहा है। पेरेंट्स मानते ही नहीं, पेरेंट्स कहते कि नहीं नहीं जी बिल्कुल नहीं खा रहा, पर हमें तो रिपोर्ट से पता लग जाता है ना। और उसकी हाइट थोड़ी ठीक होने लग गई, ग्रोथ ठीक है, 30 दी, 200 दी, 1 M। उसके बाद
उसका वेट हाइट बहुत अच्छा इम्प्रूव हुआ। हर बार फिर नक्सवोमिका 1M, कोई सिम्पटम्स नहीं है, कोई टांगों में दर्द नहीं है, कोई बुखार नहीं है, कोई कुछ नहीं है। फिर एक बार फिर से करवाया, उसका फिर से 38 आया। तो मैंने कभी ऐसे तो ट्रीटमेंट नहीं होगा, आप या तो अच्छे तरीके से बंद कीजिए, नहीं तो फिर ट्रीटमेंट करवाने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि जब हमारे विलाई ग्रो नहीं होंगे उस एटमॉस्फेयर में, तो फिर ट्रीटमेंट का कोई फायदा नहीं है। फिर उन्होंने बिल्कुल बंद किया, और उसके बाद फिर नेक्सवोमिका 10M दी उसको, और अभी भी ये केस चल रहा है, जिसमें वीट उन्होंने एक बार स्टार्ट किया है, अभी 2 बार 3 बार वो बाकी है। सो इस तरह से हम बच्चों में बड़ी सिंपल बातें करके, बड़े सिंपल तरीके से कुछ ना कुछ पूछ के, किसी ऐसी चीज के बारे में, जैसे मैंने हर केस में बोला कि ये चीज एक लर्न करने वाली है, तो मैथमेटिक्स ऐप फॉर हमने इस केस में लर्न किया, हमने कॉकुलस का थीम लर्न किया कि वो बच्चे किस तरह के होते हैं। सो ऐसे बहुत, अभी तो और भी केसेस थे, क्योंकि टाइम हमें ज्यादा परमिट नहीं करता, तो हम फिर अगली बार कहीं फिर से हम और केसेस की बात करेंगे। एंड जी आई कैन वाउच इट फॉर यू कि मैं बहुत सारे सेशन में रहता हूँ, मैं बहुत सारे सेशंस मॉडरेट करता हूँ, लेकिन दिस वाज वन ऑफ अ यूनिक सेशन जहाँ पे बिना प्रेजेंटेशन के भी, मतलब आपने कोई पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन नहीं बनाया, लेकिन जी उसके बावजूद भी मतलब सिर्फ बोल के लोगों को बांध के रखना और इतने अच्छे से चीजों को समझाना, मतलब बहुत अच्छा थैंक यू। सेशन था, बहुत मजा आया मुझे समझने में और सुनने में। तो जी इट वाज अ रियली ग्रेट सेशन। मैम, आप जो थैंक यू। रूब्रिक्स बता मैडम रहे थे, ये क्वेश्चन मैडम मेरा है बेसिकली। जी मैडम आप जो रूब्रिक्स बता रहे थे, एक ये मिनट ये रूब्रिक्स एग्जैक्टली कौन से रेपर्टरी से थे? मैं तो कंप्लीट यूज करती हूँ, मर्फी यूज करती हूँ, हम्म। सिंथेसिस यूज करती हूँ, मैं सारी रेपर्टरीज यूज करती हूँ। जैसे कुछ मुझे पता है चीजें, क्योंकि अब 30-40 साल हो गए ये सब करते हुए, तो जी मुझे मैम। पता है कि कौन सी रेपर्टरी में कौन सा रूब्रिक है। जैसे वीट हम्म। एग्रीबेट का मैंने बोला कि मर्फी में है। मर्फी रेपर्टरी में है, फास्टिडियस जी मैम। फास्टिडियस ऑन बीइंग टाइम का मैंने बोला कि वो भी अकेली मर्फी में है। सो ऐसे हाँ मुझे हाँ। पता है कि कौन कौन बट सी ये मैथमेटिक्स ऐप्ट फॉर इस सिंथेसिस में नहीं है, ये, मैं इसीलिए पूछ रहा हूँ कि हाँ ये कौन, ये कंप्लीटली किस रेपर्टरी में कंप्लीट है? में है, कंप्लीट में है। ओके। ओके, क्योंकि मैथमेटिक्स एबिलिटी फॉर और इनएबिलिटी फॉर करके सिंथेसिस रेपर्टरी में है। एंड हाँ मैं ये बता सकता हूँ भी, सिंथेसिस एडोनिस जो वर्जन आया है उसमें बीटा एग्रावेशन का रूब्रिक ऐड किया है उन्होंने। उसमें ओके शायद ओके 12 दवाइयां हैं, जिसमें कार्सिनोसिनम, सल्फर, सोरेनम करके कुछ बेसिक मेडिसिन हैं। ओके, लेकिन जो मर्फी में है उसमें 27 मेडिसिन 20। है, हाँ और हाँ मैं मैम, बिल्कुल कितने बिल्कुल। सालों से ये यूज कर रही हूँ। हम्म। या अब बेसिकली मैं रेपर्टरी का स्टूडेंट हूँ ना, इसलिए फिर मैं ये चीजें मतलब पूछ रहा ओके, था आपसे। चलो आपका जी जी। वैसे जो हमारे सर हैं डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहनी, M.K. जी साहनी, जी। जी उन्होंने जी। मेरे से ये मेरी गाइड टू रूब्रिक्स मंगवाई, और बहुत सारे उन्होंने अच्छा अच्छा। स्टूडेंट्स को भी रेफर किया है। ये ओके। सिंथेसिस को मैंने उसमें सारी रेपर्टरी में पूरे हम्म। माइंड के मीनिंग्स लिखे हैं, बीच बीच में हम्म। मेटाफर्स लिखे हैं। तो जो भी हम्म। डॉक्टर, जिसको मेरी 1250 से ज्यादा ये रिपोर्टरीज जा चुकी है, सिर्फ ओके। 1-1.5 साल हुए मुझे इसे पब्लिश किए हुए, तो अच्छा इसमें अच्छा। हर रूब्रिक का मीनिंग है माइंड के। 800 के आसपास रूब्रिक्स हैं, सब रूब्रिक्स ओके। तो ढेरों ही है। जी थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।